मेरा ये पूरा हिस्सा खत्म हो गया था। जिस तरीके से मुझे संजू शर्मा ने हॉकी और डंडों से बेल्टों से मारा था, एक मेरे गले पे निशान है। और डॉक्टर महेश का मतलब वो साफ साफ नाम लेता है कि मतलब मैं डॉक्टर महेश का आदमी हूँ का। कैलाश हॉस्पिटल को मैं संभालता हूँ का, और कहीं भी देख लेना का। और अगर यकीन ना हो का तो मतलब संजू शर्मा के नाम से आईडी है फेसबुक पे का, उसमें डॉक्टर महेश का सारा कुछ देख लिया जाएगा। वो सब कुछ है उसमें का। तीन महीने से होने को हुआ है। 3 महीने से का मेरी खैर थाने में सुनवाई नहीं हो रही है का, सिर्फ इस वजह से कि ये डॉक्टर महेश का खास आदमी है। और एक बार नहीं कई बार हुआ है मेरे साथ है का। तो बस योगी जी से और मोदी से है का बस हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है का कि मुझे इंसाफ दे का। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे। अभी आपने देखा होगा नोएडा में एक श्रीकांत त्यागी के साथ हुए इंसिडेंट के बाद राष्ट्रीय स्तर पर खबरें चली। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा एक महिला की सुरक्षा के लिए आगे आए और उन्होंने काबिल तारीफ काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी महिला सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो अपने आप में एक सवाल बन जाते हैं। ऐसे ही एक सवाल के तौर पर एक महिला हमारे पास आज खड़ी हैं। मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूं और उनकी व्यथा परेशानी क्या है ज़रा उनसे बात करते हैं। जी बहन जी, आप अपना नाम नहीं बताइएगा, कहाँ की रहने वाली हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। मैं जेवर की रहने वाली हूँ का, जेवर से हूँ का जी। क्या हुआ, क्या इंसिडेंट क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। घटना क्या है? घटना ये है सर है कि 2016 में है कि मेरे साथ में रेप हुआ था है का। और मतलब डॉक्टर महेश जो है का सांसद है का, डॉक्टर महेश शर्मा है का, उनका ही खास आदमी है संजू शर्मा है का। उसने मेरा रेप किया था है का। और मतलब ये काफ़ी टीवी पे मीडिया में सब में चला भी था है का। और उसके बाद में मतलब मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला। और कैसे मतलब दबा दिया गया? एफआईआर नहीं हुई, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? 2016 में मतलब तब सपा की सरकार थी। जी, सपा की एक सरकार थी है का, पर डॉक्टर महेश है का मतलब बड़े नेताओं से मिल के है का उन्होंने मेरी आवाज़ को दबा दिया था है का। और मेरी एफआईआर तो दर्ज हुई थी है का, जेवर थाने में एक दर्ज हुई थी। तो उसका चार्ज है का दिनेश यादव है का, और वो थे है का एसएचओ थे दिनेश यादव। हाँ है का, दिनेश यादव थे है का, और सुबोध यादव थे है का। उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज भी की है का। और मतलब फिर उसके बाद में पता नहीं है का 2-4 दिन बाद है का ऐसा क्या हुआ है का, डॉक्टर महेश आए का। उन्होंने का यहाँ दाऊजी मंदिर पे आए थे का, उन्होंने मुझसे बात भी की है का। और उसके बाद में मुझे का मतलब कहा भी है कि तुम्हारे उसमें फैसला अच्छा होगा, फेवर में होगा है का, अच्छा होगा। और फिर उसके बाद में पता नहीं है कि संजू शर्मा को लेके का उन्होंने ऐसा वो रचा है कि मतलब मेरा मैटर ही ख़त्म कर दिया का। नहीं तो दाऊजी मंदिर पर आके डॉक्टर साहब आपसे मिले थे? हाँ, एक बार मेरी मुलाकात हुई थी उनसे का। तो आप उनसे अपनी शिकायत करने गई थी या उन्होंने आपको बुलाया था? नहीं, मैं अब खुद है का, मुझे पता लगा डॉक्टर महेश है का दाऊजी मंदिर पे आ रहे हैं का। मैं अपनी एप्लीकेशन लेके गई थी है का। मैं सर मुझे भी इंसाफ दिलाओ, आपका खास बैठने वाला है का है, वो है संजू शर्मा है का, और इसने मेरे साथ में ऐसे गलत किया है। तो उन्होंने एप्लीकेशन तो ले ली थी मेरी एक, पर उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं की थी मेरी एक। तो आपको ये कैसे? मेरा मामला जो भी है का मतलब डॉक्टर महेश के कहने पे ही एक मतलब रफे दफे कर दिया था। उसमें दिनेश यादव और सुबोध यादव ने 5.5 लाख रुपए कैश लिए थे और 80,000 का मोबाइल लिया था एक। और सबको पता है जेवर में, आप खूब जांच कराइए का, तो जेवर में का मतलब कोई भी बता देगा कि मेरे साथ क्या हुआ है का। नहीं, आप बार बार कह रही हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा ने इस मामले को रफा दफा करवाया, लेकिन ये कैसे आपको पता है कि डॉक्टर महेश शर्मा ने मामला रफा दफा करवाया? नहीं, मुझे ऐसे पता है डॉक्टर महेश का जो हॉस्पिटल है का जेवर में का, कैलाश हॉस्पिटल है का, उसको संजू शर्मा ही संभालता है का। और जितने भी एक डॉक्टर साहब के काम होते हैं का, मीटिंग पार्टियां, जहाँ भी शादी फंक्शन में, सारे उसमें तुम्हें दिख जाएगा साथ में खड़ा हुआ है का। मैं आपको अपने मोबाइल में दिखा भी दूंगी का, कुछ फोटो वोटो भी है मेरे पास में, उसकी वीडियो भी है का। अब फिलहाल किस स्टेज पे है मामला, किस स्थिति में है, अब क्या हो रहा है फिलहाल? देखो सर है का, जेवर कोर्ट में चल रहा है मेरा मामला है का। जो धारा हटा दी थी एक, उन धाराओं को बढ़ाने के उसमें है का,
तो अभी 4-5 साल है गए का, मतलब 4-5 साल से का वहाँ अभी ना तो धारा बढ़ी है का, ना ही कुछ है का। और मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ, भटक रही हूँ का। और मतलब समझौते के लिए भी दबाव आ रहा है मुझ पे का, मतलब 2-3 महीने से है का। और समझौते के लिए दबाव आ रहा है कि समझौता कर लो का, तुम्हारी वजह से मेरी राजनीति खराब हो गई है का, और मतलब तुम समझौता कर लो, और नहीं तुम्हारे एक बड़े बेटे को का मतलब जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में फंसा दिया जाएगा है, और बेटे को फर्जी केसों में फंसा दिया जाएगा। और डॉक्टर महेश का मतलब वो साफ साफ नाम लेता है कि मतलब मैं डॉक्टर महेश का आदमी हूँ का, कैलाश हॉस्पिटल को मैं संभालता हूँ का, और कहीं भी देख लेना का। और अगर यकीन ना हो का तो मतलब संजू शर्मा के नाम से आईडी है फेसबुक पे का, उसमें डॉक्टर महेश का सारा कुछ देख लिया जाएगा, वो सब कुछ है उसमें का। और जब मैंने अभी जल्दी में ही 2-3 महीने पहले समझौता नहीं किया, मना कर दिया कि मेरे सम्मान की बात है, मुझे समझौता नहीं करना है का, तो मतलब जैसे समझौते के लिए मैंने मना किया तो मुझे केस में फंसाने की, मेरे बच्चों को मारने की धमकी है का। मेरे बड़े बेटा है का, जो 15-16 साल का बेटा है मेरा है का, उसको फर्जी केस में फंसाने की है का। और उसके बाद में का फिर मैंने नहीं माना तो मतलब मुझ पे नज़र बना के रखी उसने का, पता नहीं कहाँ से लोग लगा रखे हैं का। वो हर चीज़ की जानकारी रखता है मेरे बारे में। अभी जल्दी में का ये 13 तारीख को का, ये 13 तारीख को घटना हुई है मेरे साथ में का। क्या हुआ? 13/5 को का, तो मतलब ऐसा हुआ था, मैं अपने घर ससुराल गई थी एक खैर में का, जहाँ मेरा अपना घर है का, मेरे नाम से का खैर में का, वहाँ गई थी एक। तो मैं जब गई है का तो मतलब मेरे 10 मिनट बाद ही एक संजू शर्मा और एक व्यक्ति और था उसका एक साथ में एक वो आए थे का। उन्होंने पहले तो मुझसे कहा है का कि मैं एकदम घबरा गई थी का इन लोगों को देख के का। मैं बोले आप लोग कैसे है का, कि यहाँ जेवर में तो हमने तुझसे कुछ नहीं कहा है का, और मतलब यहाँ तुझे जान से मार के जाएंगे, तुझे और तेरे बेटे को। तो मैंने का उसका वो किया, तो उन्होंने का मार पिटाई, बदतमीजी, छेड़छाड़, गलत काम करने की भी कोशिश की है, रिवॉल्वर के दम पे है। मैंने ये देखो खैर थाने में एप्लीकेशन दी है सर है का, ये एप्लीकेशन है का मैंने खैर थाने में दी है का। खैर थाने में है मेरी 3 महीने से होने हुआ है, 3 महीने से है मेरी खैर थाने में सुनवाई नहीं हो रही है का, सिर्फ इस वजह से कि ये डॉक्टर महेश का खास आदमी है। अलीगढ़ थाना, अलीगढ़ जिला, अलीगढ़ जिले में है का ये। हाँ, ये अभी जल्दी का मैटर है, वो 2016 का मैटर था, रेप हुआ था, और एक बार नहीं कई बार हुआ है मेरे साथ है का। तो बस योगी जी से और मोदी से है का बस हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है का कि मुझे मतलब मुझे इंसाफ दे का, जैसे नोएडा वाली महिला को मिला है, क्योंकि मुझे 5-6 साल हो गए एक है, मेरी आज तक कहीं सुनवाई नहीं। महिला आयोग में भी गई हूँ, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई का। 1076 नंबर होता है, उस पर भी कॉल की है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है का। नोएडा एसएसपी के पास गई हूँ, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अलीगढ़ एसएसपी के पास में गई हूँ, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई है का। अब जब से नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लगा तब से नहीं गए आप उधर? अब तो पुलिस कमिश्नर बैठने लगे ना नोएडा में, पहले एसएसपी बैठते थे। अब कितने दिन से नहीं गई आप नोएडा में पुलिस के पास? सर मैं अभी एक मतलब 8-10 महीने से मैं कहीं नहीं गई है का। मेरे बच्चे का डर लगता है मुझे अब का। अब वो तो मैं हिम्मत करके का, जब एक महिला के साथ में इतना छोटा सा विवाद हो गया और उसको इंसाफ मिल गया का, तो अब मुझे भी इंसाफ चाहिए, तो इस वजह से मैं आप लोगों के सामने सर आई हूँ का। तो अब ये सब देख के आपको जो है हिम्मत आई थोड़ा है? सा हिम्मत आई है मुझे का, मुझे भी इंसाफ मिलेगा। नहीं मैं मर तो का उसी दिन गई थी का, जिस टाइम है मेरे साथ में रेप हुआ, और एक बार नहीं सर कई बार। मैं आपको अपने फोन में फोटो दिखा दूंगी, मेरा ये पूरा हिस्सा खत्म हो गया था। जिस तरीके से मुझे संजू शर्मा ने हॉकी और डंडों से, बेल्टों से मारा था एक, मेरे गले पे निशान है, गला दाब के मारने की कोशिश हुई थी। जब मैं इसने जब मुझे छोड़ा है का, जब इसने देखा कि राधा खत्म हो गई है, जब छोड़ के आया था मुझे का। तो अब आप क्या चाहती हैं? फिलहाल तो सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। जब सरकार है का महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतनी गंभीर है का, तो मैं भी एक गरीब बेटी हूँ का, और मतलब मुझे भी एक इंसाफ दिलवाए का। डॉक्टर महेश है का मेरे सम्मान में भी खड़े हो जाए का, मोदी जी मेरे सम्मान में खड़े हो जाए का, योगी जी मेरे सम्मान में खड़े हो जाए का। और मतलब है का जो मतलब ये नोएडा में मैटर हुआ है का, वो छोटा सा मैटर है का, इतना बड़ा है का बवाल मचा दिया उसका है का, जरा सी है का मतलब गाली गलौज बदतमीजी थी है का, और उसका इतना बड़ा बवाल मचा दिया। तो फिर भी तो मेरे साथ में तो रेप हुआ, और एक बार नहीं कई बार। तमंचे के उस पे का मतलब इसके पास में का रिवॉल्वर है, लाइसेंस ही है का, तो रिवॉल्वर के दम पे का मेरा रेप हुआ था है का, और एक बार नहीं कई बार हुआ था है का।
और मतलब मेरा देखो अब भी एक मतलब सीन को देख के अंदर से वो हो रही है का कई बार हुआ था, पर डॉक्टर महेश ने मुझे इंसाफ नहीं दिया है का, मेरी आवाज़ को दबा दिया था सर का। अब क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे एक नोएडा में एक उस महिला को इंसाफ मिला है का, योगी जी ने, मोदी जी ने का, डॉक्टर महेश ने का उनको इंसाफ दिलवाया, तो ऐसे ही एक गरीब बेटी मैं भी हूँ का, मुझे भी इंसाफ देगा। हमें उम्मीद है कि इनकी बात और इनकी जो दुहाई है, इनकी जो इच्छा है इंसाफ पाने की, वो उचित जगह तक पहुंचेगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इनकी जो सवाल हैं वो पूरे सिस्टम को लेके एक सवाल ज़रूर खड़ा करते हैं कि अगर नोएडा शहर में एक महिला के साथ अभद्रता को लेकर डॉक्टर महेश शर्मा और पूरा सिस्टम खड़ा हो सकता है, तो इनके साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकता। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।